दे से लड़कियां इतना इजीली कैसे मूव ऑन कर लेते हैं। लड़कियां आपसे कंप्लेन कर रही होती है ना, जब वो आपसे लड़ रही होती है, जब वो आपसे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मांग रही होती है, जब वो आपसे बहुत सारी इलॉजिकल कंप्लेंट्स कर रही होती है, तब एक्चुअली वो चाहती है कि आप उन्हें सुने समझें। और जब ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे ना उनके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो रही होती है। तो जब तक एक रियलाइजेशन होता है ना कि ओ ब्रेकअप, तब तक तो ऑलरेडी वो इमेज नर्चर हो चुकी होती है ब्रेकअप की, ऑलरेडी इन देयर बैक माइंड। बट लड़कों के साथ यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वो कई बार छोटी छोटी लड़ाइयों को, इलॉजिकल रीजंस को इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं। देन दे रियलाइज ओ ब्रेकअप रियली, हमने तो इस बारे में बात ही नहीं करी। बट एक्चुअली बात हुई थी, काफी बार हुई थी, जब वो आपसे कंप्लेन कर रही थी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में जो आपको उस टाइम इलॉजिकल लग रहे थे। एंड नाउ व्हाट, शी इज गॉन। और इसके बाद आपको वैल्यू समझ में आती है उन छोटी छोटी बातों की, जो शायद आप उस टाइम पे भी ध्यान से सुन सकते थे, समझ सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे, और मे बी वो उस टाइम पे सही हो जाता है। बट जब ऐसा नहीं होता है तो एक इमोशनल बैरियर बन जाता है आप दोनों के बीच। एक इमोशनल बॉन्ड जिसे टाइम पे बचाया जा सकता था, वो टूट चुका होता है। रिश्ता खत्म होने से पहले एक डेड रिलेशनशिप आप जी रहे होते हैं। समटाइम्स वी डोंट नीड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, समटाइम इट्स रियली इनफ कि आप 5 मिनट के क्वालिटी कॉन्वर्सेशन करें। मे बी जस्ट हाउ वाज योर डे। डोंट यू थिंक कि जब हम एक डेटिंग फेज में होते हैं और जब हम एक फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में आते हैं, तब और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। वो कॉफी में इंप्रेसिव बातें, टाइम स्पेंड करना, छोटे छोटे मौके ढूंढना कि वो आपसे मिले। बट क्या सेम एफर्ट्स एक फुल फ्लेज्ड रिश्ते में आने के बाद होते हैं? आई नो एक फाइनेंस फैक्टर भी आ जाए, और वो आना भी चाहिए, आई वोंट से दैट, बट डोंट यू थिंक फाइनेंसेस किसके लिए है? एंड ऑफ द टाइम होम मैटर्स, एंड ऑफ द टाइम फैमिली मैटर्स। यू मे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट you need someone to spend with, right? So guys, don't miss the beautiful bond that you guys have. Have a cup of coffee, discuss every grudges that you're holding here.